गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम कनिका। और वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। सो यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय वेट लॉस जर्नी फाइनली। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट अगर आप भी मेरी तरह वेट लॉस करना चाहते हो, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, या ऑलरेडी आप वेट लॉस कर रहे हो, तो जस्ट गो ईजी ऑन योर सेल्फ। डू नॉट स्ट्रेस टू मच कि वेट लॉस कैसे होगा, या वेट लॉस के बारे में इतना ज़्यादा सोच के टेंशन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, योर वेट, योर इंचेस डोंट डिफाइन यू ऑल। Just be the way you are, just be confident, you are beautiful. Okay, so let's just start this video on a positive note. So let me just give you a small introduction मेरे बारे में. So hi guys, my name is Kanika and I live in Delhi NCR and I'm a working woman and I just love food. I'm a big time foodie. So I am a person जिसे खाना इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं जो ब्रेकफास्ट करती हूँ लंच के बारे में सोचती हूँ, लंच करती हूँ डिनर के बारे में सोचती हूँ, डिनर में मैं ब्रेकफास्ट के बारे में सोचती हूँ। तो मुझे खाना खाना इतना ज़्यादा पसंद है एंड आई नो दिस जर्नी इज़ गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि यार जो लिटरली जिनको खाना इतना ज़्यादा पसंद होता है ना, तो उनके लिए वेट लॉस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी। ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट दिस वेट लॉस थिंग इज नॉट न्यू फॉर मी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं पहली बार वेट लॉस करने वाली हूँ या मुझे वेट लॉस के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे थोड़ा बहुत पता है कि वेट लॉस मेरे को कैसे करना है, बट द प्रॉब्लम इज आई एम स्ट्रगलिंग विद बीइंग कंसिस्टेंट। मेरी कंसिस्टेंसी को लेके मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है एंड द होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज जस्ट दैट कि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी अकाउंटेबल। जब आपको पता होता है ना कि आपको कुछ लोग देख रहे हैं और आप अकाउंटेबल हो किसी चीज़ को करने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो आप उस चीज़ को ना और अच्छे से कर पाते हो। तो अभी क्या है ना कि मेरे को ये होता है कि यार ठीक है, मैंने कर ली वेट लॉस, मैंने स्टार्ट किया, फिर कुछ टाइम के बाद लगता है कि चल यार कोई बात नहीं, थोड़ा चीट कर लेती हूँ, कौन देख रहा है, किसको पता चल रहा है। तो अब क्या होने वाला है ना, थ्रू दिस वीडियोस, तो मेरे को पता है कि लोग मुझे देख रहे हैं एंड आई जस्ट वांट टू डॉक्यूमेंट इट, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि यस मुझे वेट लॉस करना है। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं। ऑल्सो मुझे लगता है ना कि अगर आप किसी जर्नी पे हो, चाहे वो वेट लॉस जर्नी ही है, अगर आपके साथ कुछ और लोग भी होंगे तो वो जर्नी थोड़ी और इंटरेस्टिंग बन जाएगी, बिकॉज अकेले सफ़र करने में वो मज़ा नहीं है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी जितने ज़्यादा लोग होंगे हम अच्छे से अपना वेट लॉस कर पाएंगे। जो भी लोग मेरे साथ वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई वांट टू शेयर लिटिल बैक स्टोरी। ओके, सो जब मैं स्कूल में थी ना, तो ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से ही मोटी थी या ऐसा कुछ था। आई यूज टू बी अ हेल्दी चाइल्ड। तो मेरा ऐसा नहीं था कि मैं बहुत मोटी थी, ऐसा कुछ था। बट ऑफकोर्स दिमाग में हमेशा से ये होता है, स्पेशली लड़कियों के, कि हम मोटे हैं। तो मेरे साथ भी सेम ही प्रॉब्लम थी। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं मोटी हूँ और मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि मैं अपना वेट लूज कर लूँ। तो जब मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट किया तो मेरा वेट ठीक ठाक था, मतलब 1-2 किलो ऊपर था। आई वॉज लाइक अराउंड 52-53 ऐसे मेरा वेट रहता था। तो क्योंकि मैं ज़्यादातर घर पे रहती थी, तो उसके बाद जब मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट किया तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जंक खाना भी स्टार्ट हो ही जाता है यार। तो तब मुझे लगता था कि मैं थोड़ा बहुत मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा वेट बढ़ रहा है। तो मैंने तभी से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दी थी। बट फिर क्या हुआ कि कभी वेट कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता था। तो मेरा हमेशा से एक लव हेट रिलेशनशिप हमेशा रहा है वेट लॉस को लेके। सो जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मेरा वेट बढ़ चुका था। धीरे धीरे थोड़ा वेट बढ़ता रहा और 1-2 किलो करके वो कब 60 टच कर गया मुझे पता ही नहीं चला। तो जब मैंने पास आउट किया कॉलेज से, तो मैंने थोड़ा बहुत वेट लॉस ऊपर नीचे चलता रहता था। बट उसके बाद मेरा अराउंड 59-60 के करीब मेरा वेट हो गया था। तो मेरे को ये था कि मैं एक्सरसाइज करती रहती थी, बट यार अकेले एक्सरसाइज भी क्या करेगी जब आप बाहर ही खाते रहोगे, इतना जंक खाओगे। तो मेरे साथ सेम प्रॉब्लम थी, मैं एक्सरसाइज करती थी बट मैं बाहर का भी बहुत खाती थी। आई हैव टू एडमिट दिस एंड
तो यही एक मेन रीज़न था कि मेरा वेट गेन होता रहा। सो आफ्टर माई कॉलेज आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2013 इन एन MNC एंड वो प्रॉपरली बिल्कुल 9 to 5 जॉब थी। एंड उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी सिटिंग वर्क था, तो इतना ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं होता था, और मेरी शिफ्ट भी थोड़ी US शिफ्ट रहती थी, तो कुछ आपका ना रूटीन नहीं रह जाता है ऐसी। जब आप शिफ्ट करते हो, आप MNC में जॉब करते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हुई। मेरा धीरे धीरे वेट बढ़ता रहा, 60 से 61, 62, 65, तो मैक्सिमम मेरा 65 हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि यार मेरा वेट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। देन आई स्टार्टेड वॉचिंग सच वीडियोज जो यूट्यूब पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी, लूज 10 kg इन 10 days, डू दिस GM डाइट। तो आई कैन टेल यू गाइज कि मैंने कितनी ज़्यादा वेट लॉस के चक्कर में आके इतनी ज़्यादा फेट डाइट्स ट्राई किया। आई हैव ट्राइड दैट GM डाइट जिसमें आपको 7 days तक आपको डिटॉक्स डाइट फॉलो करनी होती है। आई हैव ट्राइड डिटॉक्स डाइट, तरह तरह की, उसमें से जूसेस एंड ऑल, ये सब मैंने किया है। आई हैव ट्राइड लो कार्ब डाइट्स। तो बेसिकली इन डाइट्स का क्या होता है ना, इनकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि दे वर्क, और जब ये काम करती हैं तो आपको लगता है आपका वेट लॉस हो रहा है, जो कि वेट लॉस आपका होता भी है। बट जब वो आप नॉर्मल डाइट पे जाते हो, बिकॉज आप ऐसी डाइट पूरी लाइफ तो आप बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते हो, तो आप थोड़ा भी बाहर खाते हो या थोड़ा भी अपनी नॉर्मल स्टेपल डाइट पे जाते हो, तो आपका जो वेट गेन है ना वो डबल हो जाता है। फिर आप और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार ओ माय गॉड, मैं तो सब कुछ फॉलो कर रही थी, फिर मेरा इतना वेट गेन कैसे हो गया। तो सेम थिंग मेरे साथ हो रही थी। मैंने इतना ज़्यादा सब कुछ मेस्ड अप कर दिया था कि मेरा वेट कम होता था। तब मुझे लगता था कि वाह चलो यार, ये जो डाइट्स हैं काफ़ी सही डाइट्स हैं, तो मुझे और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आपको ऐसी काफ़ी सारी डाइट्स यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि लूज 10 kgs इन 15 days, लूज 15 kg इन 20 days। ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर आप एक बिगनर हो ना, तो भूल के भी वो गलती मत करना जो मैंने की। ये जो डाइट्स होती हैं ना, जो आपको दिखाती हैं कि 10 kgs लूज कर लो 10 दिन में, 15 दिन में, ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। ये बिल्कुल भी हेल्दी वे बिल्कुल भी नहीं है वेट लॉस के लिए। हो सकता है आपका कुछ 1-2-3 kg कम हो जाए, बट वो जब वापस आएगा ना तो उसका दुगना आएगा। तो आप हमेशा इसको अपने माइंड में रखना। मैंने ये चीज़ें खुद पे भुगती हुई हैं, मैंने गलतियाँ कर रखी हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, डू नॉट ट्राई दीज डाइट्स एट ऑल। सो बैक टू द स्टोरी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इवनिंग शिफ्ट करती थी, तो मेरा कोई रूटीन नहीं था बेसिकली। तो मैं ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, विच इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर बॉडी। तो मैं बिल्कुल ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, तो मेरा कोई रूटीन नहीं रहता था। कभी भी खा रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, तो मेरा वेट गेन होने लग गया। देन इन 2019 आई फाइनली डिसाइडेड कि मेरे को अपना वेट लॉस करना ही करना है। एंड उस टाइम पे मेरा मैक्सिमम वेट था 72 kgs। तो मुझे था यार इतना ज़्यादा मेरा वेट हो गया, जो कि कभी भी नहीं था, और वो थैंक्स टू दिस सच फेट डाइट्स। तो मेरा इतना ज़्यादा वेट बढ़ चुका था। तो उसके बाद मैंने फाइनली जिम वगैरह ज्वाइन किया एंड आई लॉस्ट अराउंड 10 to 12 kgs इन जस्ट 6 months। मतलब ये था कि मैं थोड़ा बहुत बाहर भी खाती रहती थी, बट मैं रेगुलरली जिम जाती थी। और बट उस टाइम पे भी मैंने एक गलती क्या करी ना, मैं जिम जाती थी, मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा करती थी, बट मेरी डाइट उस हिसाब से ठीक नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा कम कैलोरी डाइट लेती थी, तो कैलोरी डेफिशिएंट बहुत ज़्यादा था। तो उससे क्या हुआ, मेरा वेट लॉस हो गया। मेरा 12 kg के अराउंड हो चुका था वेट लॉस। अगस्त से सितंबर तक मेरा वेट लॉस हो चुका था। एंड उसके बाद क्या हुआ ना कि कुछ रीजंस की वजह से मुझे अपना जिम छोड़ना पड़ा 2-3 months के लिए, और मेरी डाइट भी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। तो मैं डाइट भी फॉलो नहीं कर पा रही थी, प्लस मेरा जिम भी छूट गया था। तो उस दौरान क्या हुआ कि मेरा ना वेट गेन होने लग गया। पहले मुझे लगा कि ठीक है यार मैं कर लूँगी, अभी भी तो मैंने 10-12 किलो कम तो किया ही है। देन आई थॉट कि मैं कर ही लूँगी, तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। तो मेरा धीरे धीरे वेट गेन होता गया। एंड देन मेरे को ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो मैं बाहर तो खाती थी। और मेरा कुछ इस तरीके का हिसाब है कि यार अगर वो कहते हैं ना कि आप खाने को सूंघ लोगे तो भी आपका वेट गेन हो जाएगा, तो बिल्कुल वही सीन है मेरा। तो मैं अगर खाने को सूंघ भी लेती थी तो मेरा वेट गेन हो जाता था। तो ऐसे वाला मतलब चीज़ें चल रही थी। तो आफ्टर 3-4 months जब मैं बिल्कुल भी डाइट या ये सब नहीं फॉलो कर पा रही थी, मेरा वेट गेन हो गया। और वेट गेन भी बहुत ज़्यादा, डबल अमाउंट में मेरा वेट गेन हुआ। देन तो 2019 के एंड तक, 2020 की स्टार्टिंग तक मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया था।
और उसके बाद देन आई डिसाइडेड कि मेरे को दोबारा से वेट लॉस करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पहले से मतलब डबल हो गया है मेरा वेट। तो मैंने 2020 में अगेन मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने थोड़ी बहुत डाइट में चेंजेस किए, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, और मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया। मुझे ये था कि यार मैंने पहले भी तो किया था, तो अभी भी मैं कर ही लूँगी। तो ये सोच के मैं बाहर खाती रहती थी। मुझे लगता था चलो ना अभी मैं खा लेती हूँ, खा पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से वेट लॉस करूँगी। तो ऐसे करते करते मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया। उसके बाद मैंने मुश्किल से 2 मंथ्स मैंने जिम किया होगा, थोड़ा बहुत डाइट, थोड़ा बहुत चेंजेस किए मैंने डाइट में। मैं तब भी बाहर का खाती थी। उसके बाद हो गया लॉकडाउन, एंड लॉकडाउन के बाद तो ऑल हिस्ट्री, वो तो सबके साथ ही हुआ है। कोई एक्सरसाइज नहीं, बाहर जाना नहीं बिल्कुल भी। पहले तो ये होता था कि आप ऑफिस जाते हो तो थोड़ा बहुत आप वॉकिंग वगैरह करते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई लॉकडाउन में रहने के बाद। तो कंप्लीटली 2-3 मंथ्स के लिए तो मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकली, एंड तब तक मेरा और ज़्यादा वेट गेन हो गया। वो डबल ट्रिपल मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया। देन उसके बाद मुझे लिटरली लगने लगा कि यार अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ये वेट लॉस करना। ओके, सो एक चीज़ और है मेरे साथ, आई एम एन इमोशनल ईटर। तो वो जब चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई ना कि यार वेट लॉस अब मुश्किल होने वाला है, तो मैं और ज़्यादा खाने लग गई। मैंने अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया, बिकॉज जिम वगैरह कुछ थे नहीं, बाहर कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते थे। तो मैंने घर में इतना ज़्यादा खाया पिया, और उससे मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया लॉकडाउन के दौरान। देन इन 2021 मैंने फिर से अपना रेजोल्यूशन लिया कि मेरे को वेट लॉस करना है। अगेन वो कुछ टाइम तक चला, मैंने थोड़ा बहुत 2-3 kgs मैंने लूज़ भी किया, बट अगेन वो कंसिस्टेंट मैं रह नहीं पाई उसमें। तो उसके बाद अगेन फिर अप्रैल से लॉकडाउन हो गया, बाहर जाना एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो गई, मेरा जिम भी बंद हो गया, फिर मेरा वेट गेन और ज़्यादा हो गया। सो माई करंट वेट इज़ 84 kgs, एंड आई नो दिस इज़ टू मच। कहाँ मैं 60 पे थी इन 2019, एंड अब मेरा बिल्कुल ही डबल ट्रिपल मेरा वेट गेन हो चुका है, एंड आई नो दिस इज़ टू मच, एंड मुझको बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है इसको कम करने में, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। आई नो आई एम गोना डू दैट। इन सब चीज़ों में ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि यार ये हर्डल्स तो हमेशा ही आने वाले हैं, ठीक है, ये कभी रुकने नहीं वाले हैं, पर इसके चलते मैं यार क्विट नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो अब फाइनली आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग ऑन अ वेट लॉस जर्नी, एंड दिस टाइम मैं ये अपना जो भी मेरा वेट गोल है मैं उसे अचीव करने वाली हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेट लॉस अब इतने टाइम के बाद, अपनी गलतियों से सीखने के बाद मुझे पता चला है काफ़ी ज़्यादा छोटी चीज़ है। आपको फिट रहना, अपने आप पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी बॉडी में खुश हो, आप मोटे हो, पतले हो, जैसे भी हो आप खुश हो, दैट इज़ फाइन, बट आपका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो मोटे होते हैं बट स्टिल दे आर हैप्पी। बट आप एक चीज़ समझो कि यार हम मोटे लोगों को सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, और यही मैं नहीं चाहती कि यार मेरे को कोई बीमारी वगैरह हो। टच वुड, अभी तक मुझे ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। आई एम कम्प्लीटली फाइन। आई एम नॉट फिट बट आई एम कम्प्लीटली फाइन। तो मुझे ऐसा सच अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई डोंट वांट कि इस वेट के चक्कर में मुझे और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वगैरह लग जाए, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जाए। तो दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब वेट लॉस करूँगी। सो माई मेन फोकस विल बी ऑन माई ओवरऑल वेल बींग। तो मुझे फिट होना है, ठीक है, मुझे स्किनी बिल्कुल भी नहीं होना है, मुझे बस फिट होना है। बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन थिंग। इन 2020 जब मैं 2-3 महीने का जो लॉकडाउन के बाद जब मैं बाहर निकली थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार इतने टाइम के बाद थोड़ा वॉक पे जाते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुश्किल से मैंने 100 कदम चले होंगे, और मैं इतनी ज़्यादा पसीने हो गई थी ना, मेरा स्टैमिना बिल्कुल जा चुका था, मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। और मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि हम थोड़ा बहुत भी, इवन अगर हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो हम थोड़ा बहुत भी जो चलते हैं ना, जो चलते थे कोरोना से पहले, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये चीज़ मुझे लॉकडाउन में रहने के बाद पता चली। तो अभी तो फ़िलहाल क्या है कि मेरा ऐसा हाल नहीं है कि मैं चलूँ तो मैं थक जाऊँ या मेरा स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं है।
आई एम वर्किंग आउट, मैं एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हूँ कुछ कुछ, बट थिंग इज मैं प्रॉपरली अपनी डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज पे एकदम स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना चाहती हूँ। एंड माई मेन मोटिव इज जस्ट टू बी फिट। वेट लॉस तो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। आई होप ये मेच्योरिटी, ये थॉट मेरा पहले होता तो मैं इतनी सारी फेड डाइट्स जो मैंने पहले ट्राई करी है वो मैं ना करती और इतना सब कुछ मेजरअप ना होता। So also I want to share one thing that I watch a YouTube channel, शिवानी दुग्गल करके हैं, और वो भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे ही हैं। I am so much inspired by her. Her journey is commendable. उन्होंने already 20 kgs lose कर लिया है and she is such an inspiration for everybody. And I've also joined her live session on Insta and she is such a sweetheart. She's so down to earth, happy go lucky person. मतलब आप उनकी वीडियोस देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे ऐसे एक स्माइल आ जाएगी। तो शिवानी दुग्गल ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है एंड आई विश मैं भी उनकी तरह वेट लॉस, मेरा जो भी गोल है मैं उसे अचीव कर पाऊँ, अपनी लाइफ बेटर बना पाऊँ, फिट हो पाऊँ, और जो चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई वेट, मैं वो सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो आई जस्ट विश दैट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और मैं अपनी जो भी डाइट होगी, जो भी मेरी एक्सरसाइजेज होंगी, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो या वेट लॉस के बारे में सोच रहे हो तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट वी आर सेलिंग ऑन द सेम बोट। एंड अगर मैं वेट लॉस कर सकती हूँ, सोच सकती हूँ और वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकती हूँ तो आप तो बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो। बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसका वेट इतनी जल्दी गेन होता है ना, मतलब वही वाली बात कि खाना सूंघ लो तो वेट गेन हो जाता है, बिल्कुल मेरे साथ वही प्रॉब्लम है सच में, जेन्युइनली। तो जस्ट बी पॉजिटिव एंड स्टार्ट योर जर्नी अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हो। ओके, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप में से कितने लोग वेट लॉस जर्नी पे हो या फिर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो। तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हम ये जो भी वेट लॉस जर्नी है हम साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। और बस एक चीज हमेशा याद रखना, यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर कॉन्फिडेंट। आपको अपने आप को किसी के लिए बदलने की या अपने आप को किसी से कंपेयर करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप वेट लॉस करो, अपने लिए करो, किसी को दिखाने के लिए या किसी और के लिए बिल्कुल भी मत करो। तो नाउ अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं अपनी वेट लॉस डाइट और वर्कआउट वगैरह सब कुछ शेयर करूंगी और हम मिलके वेट लॉस करेंगे। Until then, keep smiling, stay happy, be the way you are, do not stress too much, and I will meet you in my next upcoming videos. Until then, bye.